Hello defense aspirants. Good evening everyone. So today I have come up with a particular topic for the discussion. So as we know that the second wave of the COVID-19 have been into India these days, and also in the recent times the vaccination drive has been started. But now I will be talking about today a special kind of vaccination. Yes, you are right, a special kind of vaccination. You must have heard about the vaccination of polio. You must have heard about the vaccination of other disease. But today I will be talking about a special kind of vaccination. That is the OLQ vaccination. Yes, you are right. सही सुन रहे हो आप? OLQ वैक्सीनेशन, ऑफिसर लाइक क्वालिटी वैक्सीनेशन. हाँ, एग्जैक्टली जो एसएसबी में जिस पे हमें जज किया जाता है, those 15 OLQs, I am talking about the same OLQ वैक्सीनेशन. और OLQ वैक्सीनेशंस भी आज बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में. जहां भी आप देखोगे, जहां भी डिफेंस एस्पिरेंट्स मिलेंगे, तो साथ साथ वहां पे आपको इसके एग्जाम्पल भी मिलते रहेंगे. यू मस्ट बी गेटिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ द OLQ वैक्सीनेशन देयर wherever you will find the defense aspirants. And बहुत नामी नामी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं. Yes, there are many hospitals for the OLQ vaccinations. And also the dose is variable. Like the dose varies from the doctor to doctor. अगर आप किसी छोटे डॉक्टर के पास जाते हो तो वो 2000 में भी मान जाता है. कोई बड़ा डॉक्टर है उससे थोड़ा सा, तो ही विल बी चार्जिंग अराउंड 4000 to 5000. थोड़े अगर नामी डॉक्टर हैं तो दे विल बी चार्जिंग अराउंड 10,000 रुपीज. एंड अगर बहुत ज्यादा बड़े बड़े अगर सर्जन हैं, दो सर्जन विल बी चार्जिंग 15 to 20,000 ऑल्सो. Yes, they are charging 50. And nowadays, if I will be talking, even the whole SSB process is quite familiar with everyone that what is happening there in the SSBs. Like we have to show our personality there. It's a personality test. It's nothing like that we have to appear in the examination of IAS or you are going to appear in any other examination. It's all about whatever you are having as a personal. On that basis, they are going to judge you. And do you think that if you are not having that qualities by birth or by the experiences that you had after birth, if your mother and father have taught you that how to learn, then you started that how you have to walk. आपको कैसे चलना है वो आपने सीखा, आपने पढ़ना सीखा, कुछ भी सीखा. तो ये तो आपकी इनबिल्ट क्वालिटीज हैं जो आप में अपने आप आई थ्रू द एक्सपीरियंसेस. जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते गए वैसे वैसे आपको वो चीजें मिलती गई. यू गॉट ऑल दीज थिंग्स बाय द एक्सपीरियंस. अब अगर मैं कहूं कि आज आओ आप, मैं 10 दिन में आपको ऑफिसर बना देता हूं, 10 दिन में आपको OLQ इंजेक्शन दे देता हूं एक, और उस इंजेक्शन के बाद आप बिल्कुल ऑफिसर बन जाओगे. डू यू थिंक इट इज वर्थ? बिल्कुल नहीं. क्या जो OLQ का इंजेक्शन लगवा के आते हैं बड़े बड़े सर्जन से, क्या वो सबके सब रिकमेंड हो जाते हैं? क्या वो सबके सब अफसर बन जाते हैं? क्या उनमें से कोई स्क्रीन आउट नहीं होता? क्या उनमें से लोग कॉन्फ्रेंस आउट नहीं होते? तो जनरली ये चीज है समझने की कि जो सब कुछ है ये भी एक तरह का एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है. किसके नाम पे? OLQs के नाम पे जो भी हैं एस्पिरेंट्स, भोले वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनको तो ये लगता है कि नहीं, जब तक कोचिंग नहीं लेंगे तब तक हमारे में एक क्वालिटीज ही नहीं आने वाली, डेवलप ही नहीं होंगी, OLQs नहीं डेवलप होंगी. कैसे नहीं होंगी? जो आपने जीवन भर नहीं सीखा. आपने अगर एक जनरली मैं एनडीए के कैंडिडेट की बात करूं, अगर वो 17 साल या 18 साल की उम्र में, इफ एट द एज ऑफ 17 or 18 he is going to appear in any SSB, till that time don't you think that he must have learned? क्या उसने सीखा नहीं होगा? अपनी जिंदगी में उसने कुछ नहीं सीखा होगा कि मुझे बोलना कैसे है, मुझे खड़ा कैसे होना है, मुझे 4 लोगों के बीच में कैसे बात करनी है, ग्रुप के बीच में मुझे काम कैसे करना है. क्या उसकी एक साइकोलॉजी नहीं डेवलप हुई होगी कि मुझे किस वे में सोचना है?
और मैं अगर आपको बैठ के साइकोलॉजी का 10 मिनट का एक लेसन पढ़ा के आपको कुछ और बता दूं, तो वो आप ओरिजिनल कहां से रहे? यू आर नॉट ओरिजिनल दैट टाइम. सो इट्स ऑल अबाउट दैट यू जस्ट हैव टू लर्न द प्रोसेस. आपको सिर्फ एक प्रोसेस सीखने की जरूरत है कि प्रोसेस क्या होता है. यू जस्ट हैव टू बी फेमिलियर विद द प्रोसेस एंड देन आफ्टर इट विल बी ओनली यू. फिर आपको अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अपने आप को झांकना है आपने कि हाँ अब मुझे कहां जरूरत है, अब मुझे क्या करना है. कोई भी इंसान आपको अपने जैसा बनाने की ही कोशिश करेगा. जो वो खुद सोचता है, जिस वे में उसका सोचना है, आपको ही पता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन आर हैविंग द डिफरेंट परसेप्शन एंड दे हैव द डिफरेंट मेंटलिटीज. अगर उस टाइम पे अगर आप बात कर रहे हो, कोई भी हर एक इंसान एक दूसरे का जो पैरामीटर होता है वो अलग होता है जज करने का. इवन अगर मैं बात करूं एसएसबी, एएफएसबी, एनएसबी के एक्सेसर्स की, तो उनका भी जो पैरामीटर होता है वो अलग अलग एक्सेसर का अलग अलग होता है जज करने का, कि वो किस बेस पे आपको जज करने वाले हैं. तो इट्स अप टू यू कि आप क्या हैं, आप ओरिजिनली क्या हैं. और अगर आप ऐसे ट्रेन होके उसमें जाते हैं तो आपकी ओरिजिनलिटी कहां से रह गई? फिर तो आपके पास जो कुछ अपना था वो भी चला गया आपका. और आपको क्या लगता है जो लोग कोचिंग लेके नहीं जाते वो क्लियर नहीं करते? हाँ, मैं सीरीज एक स्टार्ट करने वाला हूं. आफ्टर सम टाइम आई विल बी स्टार्टिंग अ सीरीज इन विच आई विल बी टॉकिंग टू दोज पीपल ओनली who haven't faced any OLQ vaccination and still they are got recommended. So they will be sharing their experiences. Then you will get to know that yes, I'm right. That there is nothing like vaccination for the OLQs. कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं बनी, कोई ऐसा सर्जन नहीं बना जो आप में OLQ इंजेक्ट कर दे. ये आप खुद हो जो आपने करना है, अपने आप से करना है. अगर ऐसा ही है तो जितने भी ये बड़े बड़े सर्जन्स बैठे हुए हैं, जो भी OLQ वैक्सीनेशन चला रहे हैं, तो उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने किसी भी बैच में से आउट ऑफ एनी बैच, यू जस्ट नेम 5 people, 5 candidates whom you think that they are having the OLQs and they are going to become the officers for sure, they are going to get selected. Then we will think that yes, it is really mandatory, the coaching for the OLQs, the vaccination of the OLQs. Till that time no one will be able to understand that whether it is required or not. और जिंदगी भर हर चीज में अगर आप कोचिंग लेते रहे तो आपकी पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी कहां गई? Where your real personality went? So simply this is the time where we have to be जागरूक. हमें यहां पे जागरूक होने की जरूरत है. क्योंकि जब तक आप, अब मान के चलो एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से कोई बच्चा बिलोंग करता है, वो एनडीए एग्जाम क्लियर करता है, सीडीएस एग्जाम क्लियर करता है, बड़ी होप के साथ वो रिटर्न का एग्जाम क्लियर करता है. उसके दिमाग में क्या चीज बैठ जाती है? यार एसएसबी करना है तो एसएसबी में तो कोचिंग से ही होगा. इतनी ज्यादा एड्स आती रहती हैं कोचिंग की कि वो भी एक बिजनेस बन चुका है, बिकॉज एड्स. तो क्या है, दिमाग में यही बैठ जाता है ना बच्चे के कि नहीं यार, अगर जाना है तो OLQ के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो वैक्सीनेशन हमें भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना तो हो नहीं से रहा. अब चाहे माँ बाप उसके उस लायक हो ना हो, फिर भी वो बेचारे बच्चे की जिद है, और कई बार वो भी सोच लेते हैं कि नहीं सही बात है, बिना उसके तो होने वाला नहीं है कुछ. उन्हें क्या पता कि वो तो इनबिल्ट क्वालिटीज हैं जो आप में है, आपने खुद से डेवलप करनी है, वो कोई नहीं कर सकता डेवलप. और लास्ट में बेचारे कर्ज लेते हैं, कुछ इधर उधर करते हैं, देन उनके पास कुछ पैसे आते हैं और वो पैसे लेके बच्चा जाता है OLQ वैक्सीनेशन लगवाने. एंड होता क्या है, वो बच्चा ही जाके स्क्रीन आउट होके बेचारा आ जाता है और OLQ वैक्सीनेशन का डोज वहीं पे खत्म हो जाता है. जो पावर मिलती है OLQ की वहीं पे खत्म हो जाती है. तो कैंडिडेट, दिस इज द टाइम टू राइज अप. You have to think that there is nothing like the vaccination for the OLQs. अफसर बनाने की कोई वैक्सीनेशन नहीं है. It is you. If you are having it in you, and if you will be learning from yourself by your mistakes, by introspecting yourself, then you will be getting it for sure. कोई आपको इन्फ्लुएंस करके कोई 4 बातें बता के आपको नहीं बदल सकता. अब अगर आपको ये लगता है कि किसी ने 4 बातें बताई और वो बातें समझ के आप अफसर बन जाओगे, फिर आप बहुत बड़ी भूल में हो. देयर इज नथिंग लाइक दैट. और ये आप इस बिजनेस का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अगर आप करंट टाइम में देखोगे, इफ यू विल लुक एट द करंट टाइम,
देन बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स खुल रखे हैं वो तो खुल ही रखे हैं। साथ साथ लोगों को जब पता चल चुका है इस फील्ड में बहुत ज्यादा, 10 दिन में 10-10 हजार रुपए एक एक कैंडिडेट 15-15 हजार रुपए दे रहा है, 2-2 हफ्ते की कोचिंग में इतने इतने पैसे लग रहे हैं, तो आप खुद सोचो कौन नहीं चाहेगा इस फील्ड में उतरने को। हर कोई चाहता है। तो ऐसे भी हैं कई झोला छाप लोग भी जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा, वो भी झूठ मूठ की एक रिकमेंडेशन कह के कि हाँ वी आर रिकमेंडेड, वी आर सेलेक्टेड एंड नाउ वी आर गिविंग द वैक्सीनेशन फॉर 2000 रुपीज, 2500 रुपीज, लेट अस ज्वाइन। आपको बहुत से व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे बहुत से ऐसे मुखौटे पहने लोग मिल जाएंगे, दोज हु आर सेलिंग दिस काइंड ऑफ वैक्सीनेशन। और इंजेक्शन लग रहा है, वहां भी OLQ का लग रहा है। और लोग अगर आप एक्सपोज करने लग जाओ तो वही लोग वापस आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे। तो उससे मैं नहीं डर रहा, बिल्कुल नहीं डर रहा मैं इन चीजों से। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन दैट हुएवर इज गोइंग टू डिफेम मी ऑन दिस बिहाफ, बिकॉज आई एम सेइंग द ट्रुथ। और मैं सच पे हूं तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को अवेयर होना है, क्योंकि आप हो जो भी सीखोगे अपने आप से सीखोगे। एंड जनरली चीज ये है कि सिंपली आपको प्रोसेस से आप फैमिलियर हो, कि जो 5 डेज का प्रोसेस है उससे आप फैमिलियर होइए। उसके बाद जो जो चीजें हैं उसके जनरल बेसिक्स जानिए क्या है। अब टेट की स्टोरी है, PPDT की स्टोरी है, OIR में क्या है, GD में कैसे बोलना है, GP में क्या करना है, या फिर लेक्चरेट में क्या करना है, कमांड टास्क। अब बताइए कमांड टास्क अब किसके घर में, कोई घर में तो मान के चलो ऐसा तो नहीं है कि घर में आप बेड पे दिन भर सोए रहे और अचानक से जाके OLQ की वैक्सीनेशन लेके आओगे, कहीं कोचिंग से ट्रेन होके जाओगे एंड आपको तुरंत वहां पे जाके आप मास्टर बन जाओगे GTO के। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे ग्रुप में कभी आपने काम कर रखा होगा, कभी आप ग्राउंड पे वर्क आपने किया होगा थोड़ा सा भी। और क्या है वो जनरली क्या है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस ही तो है कि अगर आपको यहां से वहां जाना है तो आपने क्या क्या दिमाग लगाना है आपका, इट्स अप टू यू। अगर आप आइडियाज लगा सकते हो तो क्यों नहीं आप कर सकते वो चीजें। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप जरूर आपको मिलेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर वो बड़े बड़े हॉस्पिटल से आप इंजेक्शन लगवाएंगे उनके नाम के तभी आपको कुछ मिलने वाला है। इट्स अप टू यू। सो नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू गियर अप, यू हैव टू राइज। और आज तक मैंने अभी अपनी किसी भी वीडियो को नहीं बोला लाइक करने को, शेयर करने को, या इवन चैनल सब्सक्राइब करने को। बट हाँ, आज मैं कहूंगा आप सब लोगों से, दोज हु आर व्यूइंग दिस वीडियो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनमें आप शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ रियलिटी का पता चले। क्योंकि बहुत बड़े बड़े धोखेबाज आपको मिलेंगे जो आपको इन चीजों पे ठगने की कोशिश करेंगे, झूठ भी बोलेंगे। तो आपको उन लोगों से बचना है, बिकॉज जो कुछ भी है, जो क्वालिटी है, जो सारी चीजें हैं वो आप में ही हैं, वो किसी और में नहीं है। और SSB इज पर्सनैलिटी टेस्ट। ये कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं है कि कहीं से आप नॉलेज का इंजेक्शन लेके आएंगे। इट्स ऑल अबाउट यू। जितना आप अपने आप को जानेंगे, जितना आप अपने आप को ग्रूम करेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। एंड बहुत सी हैं चीजें कि लाइक लोगों को नहीं पता होती। तो सिंपली जितनी बातें आप वहां पे जाके 15-15 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए खर्च करके जो सीखोगे, वो सारी चीजें, वो कोई स्पेशल चीज नहीं बताई जाती वहां। उतना कुछ यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। उतनी चीजें, उतने बेसिक्स आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हो। एंड आप मत जाओ अपने जो भी माँ बाप के जो अनमोल मेहनत की कमाई है उस चीजों को बचाओ। और वैसे देखिए, आपको पता होगा कि जब कोविड का टाइम था, व्हेन इट वाज द कोविड पैंडेमिक टाइम, लॉकडाउन हो चुका था, कुछ नहीं चल रहा था, सब बंद था। तो वहां पे ये OLQ वैक्सीनेशन की एक वहां पे पहले भी आई थी, एक नई लहर आई थी, वेव आई थी। जो पहले ऑफलाइन दी जाती थी वो बाद में ऑनलाइन भी देने लग गए, ऑनलाइन भी मिलने लग गई। ऑनलाइन में भी रेट्स बहुत हाई थे। इवन एक एक मॉक इंटरव्यू, एक घंटे का एक मॉक इंटरव्यू 2500 रुपए, 2-2 हजार रुपए, 1500 रुपए में मिल रहा था बच्चों को। तो इट्स अप टू यू कि आप खुद से, आप क्वेश्चन देखिए ना, आप खुद से अपने आंसर्स खुद सोचिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर ऑनेस्टी। आप अगर ऑनेस्ट हैं, आपको चीजों का पता है, यू आर हैविंग द क्लैरिटी ऑफ थॉट, तो सिंपल सी बात है, जरूर आपका सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। अब आप उन चीजों को कोई अगर आपको आपके बारे में आपको कोई और बताएगा फिर तो गलत बात है। यू हैव टू नो बाय योरसेल्फ ओनली। आपको कोई चौथा इंसान, तीसरा इंसान आके ये बताए कि आप में ये
चीजें हैं, आपको ये करना चाहिए, तो आप खुद से नहीं ऑनेस्ट। आप खुद अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करो, आपको जरूर पता चलेगा कि आप में कहाँ कमियां रह रही हैं। क्योंकि आप इतने ज्यादा तो एलिजिबल हो चुके हो, 18+ अगर हो चुके हो तो आपको इतनी चीजों का तो जरूर पता होगा। और हर चीज की कोई कोचिंग नहीं होती, और पर्सनैलिटी की तो खास करके कोई कोचिंग नहीं है। पर्सनैलिटी अपने आप निखरती है। जब आप प्रैक्टिस में जाते हो, उस चीज को आप ऑब्जर्व करते हो, तो अपने आप आपकी पर्सनैलिटी जरूर ग्रूम हो गई। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने आप में झांको, अपने आप पे वर्क करो, यू विल गेट द सक्सेस फॉर श्योर। एंड बिवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेस एंड बिजनेसमैन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।